मैं आपको बता दूं, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि एक्चुअली क्या होता है। जो नीट का पेपर होता है उसमें बहुत कम स्पेस होती है, रफ स्पेस, जिसमें आपको सॉल्व करना होता है। नीट का पेपर पास आ रहा है, आर यू स्कैर्ड? डोंट वरी गाइज, यू माइट कम अक्रॉस सम ऑफ द क्वेश्चंस लाइक हमें कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, मॉक टेस्ट और स्टडीज को हम बैलेंस कैसे करें, किस कंडीशंस में हमें मॉक टेस्ट देने चाहिए, कौन सा मॉक टेस्ट सबसे अच्छा है। सो हियर आई एम विद आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस. So, hello everybody, my name is Deepak Sau and I am All India Rank 5 in NEET 2021 and my score was 715. Point number 1. अगर आपके किसी मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं, इट डजंट मीन कि आप अगला मॉक टेस्ट ना दें, बिकॉज यू शुड फाइट योर फेयर. मॉक टेस्ट में स्कोर ऐसे नहीं बढ़ता कि स्टार्टिंग से आपके अच्छे आ रहे होंगे. यू विल कीप ऑन इम्प्रूविंग इट एंड जब जाके आप वो स्कोर अचीव करते हो दैट यू डिजर्व इट. प्लीज डोंट स्किप योर मॉक टेस्ट. पॉइंट नंबर 2, ऐसा नहीं करना है कि यू आर जस्ट गिविंग, मतलब आप बस मॉक टेस्ट देते ही जा रहे हो, उसको एनालिसिस नहीं कर रहे हो. किसी भी बेटर इफेक्टिव मॉक टेस्ट के दो पार्ट होते हैं. पहला होता है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना एंड दूसरा होता है उसको एनालाइज करना. दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. किसी भी मॉक टेस्ट को देने के बाद जब उसकी आंसर की आती है या फिर उसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो आपको उसको डिटेल एनालिसिस करना चाहिए. एक एक पॉइंट एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको दोनों चीज़ों पर फोकस करना है. आपने जो क्वेश्चन सही किए आपको उस पर ही फोकस करना है ताकि आप रिवाइज कर सकें. और दूसरी चीज़, आपने जो क्वेश्चन गलत किए या जो अटैम्प्ट ही नहीं किए उस पर फोकस करना है. उस पर बल्कि ज़्यादा एम्फसाइज करना होगा कि वो आपने गलत कैसे किए. और वन मोर थिंग इज दैट जब आप किसी भी मॉक टेस्ट को एनालिसिस कर रहे होते हो, सो यू शुड मेक 2 कॉपीज. वन इज मिस्टेक डायरी एंड सेकंड इज एनालिसिस नोटबुक. मेरे पास ये दोनों ही थी. मतलब मैं क्या करता था, अपने मॉक टेस्ट को एनालिसिस करते वक्त जो भी मैं कुछ नया सीखता था, जैसे मैंने कोई नया फॉर्मूला देखा या मुझे कुछ नया कॉन्सेप्ट मिला, वो मैं अपनी एनालिसिस बुक में लिखता था. एंड जो भी मैं गलतियां करता था, बहुत सिली से सिली मिस्टेक हो जाती थी. एंड सबसे ज़्यादा जो सिली मिस्टेक आप यू विल फाइंड आउट वो ये होती है कि जब आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते हो, कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड नहीं करते, एक एक ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखते नहीं हो, उसको समझते कम हो, इस तरीके से. सो यू विल कम अक्रॉस योर मिस्टेक्स एंड इन दिस वे यू विल कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ by eliminating all your mistakes. So please make at least एक mistake diary का जरूर. So here we are with our third point. आपको किस कंडीशन में मॉक टेस्ट देना चाहिए. सो मैं क्या करता था, मैं एकदम कॉपी करने की कोशिश करता था. जिस कंडीशन में मुझे नीट एग्जाम देना है मैं उसी कंडीशन में मॉक टेस्ट दूंगा. फॉर एग्जाम्पल आपको दोपहर के 2 से 5 में एग्जाम देना है. एंड इंटरेस्टिंगली मैं आपको बता दूं कि जब मैं मॉक टेस्ट देता था तो मैं एक्चुअली फैंस वगैरह सब ऑफ कर देता था और एक टेबल चेयर पे बैठ जाता था और पानी नहीं पीता था, ना टॉयलेट जाता था. सो आई वाज जस्ट मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था कि वो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में आपको पानी पीना है, आपको टॉयलेट भी जाना, बिकॉज यू कांट वेस्ट योर टाइम नाउ. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड मेंटली कि आपको खुद को, अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज करना है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि वो आप गर्मी से हिल सकें, सब कुछ कर सकें और आप फोकस कर पाएँ. ओके, इन दिस वे. ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस कि एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था. मैं बनारस के मेरा एग्जाम सेंटर बनारस में था. एक बहुत पुराना सा स्कूल था और जो मेरी सीट थी जहाँ पे मेरे को मिला था उस जगह ऊपर फैन नहीं था और विंडो भी नहीं थी. और वो उस समय एक्चुअली वो 12 सितंबर, इतनी ज़्यादा गर्मी थी बनारस में. सो जब मैं पेपर दे रहा था मैं पूरा मतलब पसीने से एकदम नहा गया था और हाथ सब गीले हो गए थे. बबलिंग करने में तक प्रॉब्लम आ रही थी. बट सिंस मैंने उस तरीके से प्रैक्टिस किया हुआ था तो मेरा माइंड एक्चुअली ये नहीं सोच रहा था कि मुझे पसीना आ रहा है, मुझे गर्मी लग रही है. नहीं, आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन माई पेपर. मैं बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ बिकॉज मैंने उस तरीके से प्रैक्टिस की थी. वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज कि आप पेन पेपर मोड ट्राई करें. ऑनलाइन एग्जाम्स जो आपके होते हैं वो ठीक है, बट कहीं से आप कोशिश करें कि आप PDF फॉर्म में उसको पहले डाउनलोड करें, फिर उसका प्रिंट आउट निकालें. ये मैंने बहुत किया है. मतलब आई हैव ट्राइड बंडल्स ऑफ पेपर, मेरे पेन पेपर मोड में ट्राई किए हैं. और मैं कोशिश करता था, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि एक्चुअली क्या होता है. जो नीट का पेपर होता है उसमें बहुत कम स्पेस होती है, रफ स्पेस, जिसमें आपको सॉल्व करना होता है. सो मैं क्या करता था, जो मेरा पेपर होता था मैं उसी पे सॉल्व करने की कोशिश करता था. अलग से ऐसे रफ नहीं लेता था बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट कि मैं कम से कम स्पेस में सॉल्व कर सकूँ. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप कम स्पेस यूज करके बहुत सारी कैलकुलेशन माइंड में करके आप कर भी कम. विद आवर पॉइंट नंबर 4, आपको जिस भी तरीके से आप पेपर देते हैं, पहले आप बायोलॉजी सॉल्व करते हैं, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, व्हाटएवर इज योर मेथड, आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है वो आपको अभी प्रैक्टिस करनी है. आपको उसी मेथड से, उसी टाइम टेकिंग से मतलब उतना ही समय लेना है. आपको खुद को बार बार देखते जाना है कि आप कितना टाइम किस सब्जेक्ट में ले रहे हो. बिकॉज आपको कुछ नया आपको ट्राई नहीं करना है. मतलब जब आप एग्जाम दें तो आपको ऐसा ना लगे कि आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो. बिकॉज मैं ये मानता था कि एवरी मॉक टेस्ट इज योर नीट.
एग्जाम एंड योर नीट एग्जाम इज जस्ट अनदर मॉक टेस्ट। बिकॉज क्या होता है ना, नीट एग्जाम जैसे जैसे पास आने लगता है आपका स्ट्रेस लेवल वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। आप सोचोगे नीट का एग्जाम आ रहा है, नीट का एग्जाम आ रहा है। सो प्लीज काम डाउन, जस्ट टेक नीट एज जस्ट अनदर मॉक टेस्ट। और आपको एक पेन पेपर मोड में बबलिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको अपने घर पे, आप जहाँ भी पढ़ते हो, आपको वहाँ पे ट्राई करना है, सो दैट नीट में आपको कुछ नया ना लगे। देयर शुड बी नो न्यू थिंग्स। कोई एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम पेपर में जाके एक्सपेरिमेंट करते कि आज चलो पहले फिजिक्स सॉल्व करते हैं पहले, या फिर पहले केमिस्ट्री करते हैं, या फिर आधा सॉल्व करने के बाद आधा बबलिंग करते हैं। नहीं, कुछ भी नया ट्राई मत करना। जो आप करते आए हो, जस्ट डू द सेम थिंग। हियर वी कम विद द पॉइंट नंबर 5। बहुत से लोगों का डाउट होता है कि हमें कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 3 बार, कि हर दिन एक। एक्चुअली ये डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपको सब कुछ रिवाइज्ड है, तो आप नंबर ऑफ मॉक टेस्ट ज़्यादा दें। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन कम है तो आप पहले ज़्यादा पढ़ें। बिकॉज क्या होगा, जिसकी प्रिपरेशन कम है वो मॉक टेस्ट देगा, उसके मॉक टेस्ट में कम आएंगे, वो डिमोटिवेट होगा। फिर मॉक टेस्ट एनालिसिस वगैरह करने में और रेगुलर मॉक टेस्ट अगर वो दे रहा है तो उसके साथ मेजर डिसएडवांटेज होगा कि वो कुछ पढ़ नहीं रहा है बल्कि सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहा है। सो जस्ट टेक केयर कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप ज़्यादा मॉक टेस्ट दें और उसके अकॉर्डिंग देखें एनालिसिस करने के बाद कि आपको कितना रिवाइज करना है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आप थोड़े कम मॉक टेस्ट दें जैसे जैसे टाइम करीब आता है। फॉर एग्जाम्पल अभी एज बी नो 2 महीने बचे हुए हैं, तो आप हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट दे सकते हो। जैसे जैसे टाइम कम आता है यू कैन जस्ट रिड्यूस योर मॉक टेस्ट। जैसे जो लास्ट वीक होगा, जैसे एक हफ्ते बाद नीट का पेपर है, सो आप उस हफ्ते से 1 मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड कि आपको क्या पढ़ना है, क्या रिवाइज करना है, वो मॉक टेस्ट के बेसिस पे डिसाइड करें। सो योर नेक्स्ट मूव शुड बी बेस्ड ऑन योर मॉक टेस्ट एनालिसिस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जिससे आप अपना टाइम बचा सकते हो, फालतू टाइम वेस्ट करने से बच सकते हैं। जस्ट टेक केयर ऑफ इट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। ओके, सो अभी जाना कहीं नहीं है। कमेंट सेक्शन में देखो 3 फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे जो सॉल्व करो, कमेंट्स में उसका आंसर लिखो। लेट्स सी कि आप कितने देर में उसको सॉल्व कर पाते हैं। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि इस ग्राफ को थोड़ा सा सुधारो। ओके, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच गाइस। मीट यू सून, वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।